गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नाइन्थ क्लास का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको रैन डेकार्ड ने पब्लिश किया था 1637 में। और इसने ये रियलाइज कराया था कि जो भी स्ट्रेट लाइन है या फिर कोई कर्व है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई अगर हमें कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, ठीक है, ये सब आपको पता है कि ये डिग्री 1 वाले होते हैं, ये कौन सी पोलिनोमियल होती है, लीनियर पोलिनोमियल, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस होगा, पोलिनोमियल्स के चैप्टर में। अभी मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जैसे हमारे पास कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? जिनके अंदर वेरिएबल्स का रिलेशन होता है, दैट इज एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की हम कोई लाइन भी फॉर्म कर सकते हैं ग्राफ में, और कोई वो कर्व भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर मेरे को इसकी लाइन फॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे जैसे ही 0 को पुट करेंगे तो उसका आंसर आएगा -1। ऐसे ही x की जगह पे अगर मैं कोई भी पॉइंट यानी 1 पुट कर लेती हूँ तो उसका आंसर आएगा 1। कोई भी और भी आप पॉइंट्स ले सकते हो, 3-4 पॉइंट से आप प्लॉट कर सकते हो। फिर उन पॉइंट्स को हमने किस में प्लॉट करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो जब प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के बाद हमारे पास जो लाइन आती है उन पॉइंट्स को मीट करके, वो हमारी लाइन कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। तो रैन डेकार्ड ने इसी के बेस पे एक मैथ्स की ब्रांच बनाई थी जिसको उसने नाम दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को हमेशा हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जिसके अंदर फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स वाला होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो वाई वाला होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सीसा बोला जाता है और वाई वाले को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो एक्स के रिगार्डिंग होता है और सेकंड वाला जो है वो वाई के कोरिस्पोंडिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को प्लॉट करना है -3,4, तो इसको मैं ओरिजिन बोलती हूँ जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। ये वाली जो एक्सिस होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। सिमिलरली वाई वाली एक्सिस पॉजिटिव होती है और वाई वाली एक्सिस ये वाली नीचे नेगेटिव होती है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके अंदर इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, सिमिलरली उनकी साइन कन्वेंशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो ये वाले क्वाड्रेंट को चूज करा है तो ये वाले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव होंगे, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं। जैसे x हमारा -3 है और y कितना है हमारा 4, तो x यानी -3 और y कितना है 4, तो मेरा यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो प्लॉट हो जाएगा। सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, x को 1 है, y 1 है, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। x नेगेटिव में, y भी नेगेटिव में है, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। सिमिलरली आपको जो है वो कोई भी पॉइंट आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हो। लेकिन अगर एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाए, यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर जाएगा। सिमिलरली अगर x कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अभी हम पहले कोऑर्डिनेट्स की समझ करो, कोऑर्डिनेट्स की प्रैक्टिस करो, देन मैं नेक्स्ट वीडियो क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाऊंगी कि क्वाड्रेंट्स का साइन कैसे देखते हैं, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो सारा डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। तो आप पहले कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना सीखो कि प्लॉट्स करते कैसे हैं। कोई भी अगर डाउट होगा आपका तो मेरे को आप कमेंट डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।